शुरू करें। चल राजू जी बता दिया जाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। सबसे पहले तो मैं जिले के जनता को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से और बधाई देता हूं। खास तौर से बरौली के लोगों को बधाई देता हूं कि जिस तरह का माइंडेड हमको लोग दिया। मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, चाहने वाले को बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने जो पिछले 14 तारीख को रात में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महागठबंधन उस ज़िले में छऊ के छऊ नस्ल-ए-नमूद होगा, वो जनता ने करके दिखाया। इसके लिए पूरे ज़िले की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। ख़ास तौर से बरौली के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि हवा के विपरीत मैं लड़ा था, मूवमेंट के बिल्कुल विपरीत लड़ा था और चंद दिनों में ही लड़ा था। उतने दिनों में ही मेरे चाहने वाले कार्यकर्ता, चाहे किसी समाज के हों, सभी लोगों ने साथ दिया और करके दिखाया। जो मकसद था उसको पूरा किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आगे भी जिला का मैं सेवा करता रहूँगा, करता आया हूँ। और जिला ही नहीं, बिहार के कोने कोने से फ़ोन आया, अगल बगल ज़िलों में भी असर पड़ा इसका। आप बगल में सिवान को देख लीजिए, 1 सीट निकल पाया। छपरा को देख लीजिए, बेतिया को देख लीजिए, मोतिहारी को देख लीजिए और पूरे बिहार से कॉल मुझे आ रहा है कि आपने जो कहा वो हुआ, ऊपर वाले ने करके दिखाया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो है पूरे लोग हमको बधाई दे रहे हैं। 30 से 40 हज़ार वोटों की अनुमान लगाया गया था कि आपको 30 से 40 वोट प्राप्त होंगे, 30 से 40 हज़ार, लेकिन उस आंकड़े में भी नहीं देखे, लगभग 14,000 के समथिंग आपको वोट मिला। मैंने एक बात कहा आपसे कि हवा के विपरीत में लड़ा था और एक तरफ सत्ता का घनक था और दूसरे तरफ पैसों का घनक था। आप जानते हो कि पैसे पर खरीदने की कोशिश किया गया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल का मैं उम्मीदवार जब बरौली में था तो बिना पैसा का लड़ा था, तो 68,900 यानी 69,000 मुझे वोट प्राप्त हुआ था बिना पैसे का। और जो पार्टी अभी लड़ रहे थे उस सिंबल पर, लालटेन पर, उनको पैसा बांटने के बावजूद भी 73,000 वोट मिला। कितना का डिफरेंस पड़ा। मुझे उतना वोट तो जरूर दे दिया कि इतना वोट से उहार सके। राजू जी, आप चुनाव में आकर के त्रिकोणीय चुनाव को बना दिए थे। आपको नहीं लगता है कि आप जब चुनाव में आए जिसकी वजह से वहाँ महागठबंधन हार गया? बिल्कुल, मैं लड़ा ही था उसके लिए। मैं लड़ा ही था उसके लिए कि महागठबंधन को मैंने कहा था कि निशानाबूद छऊ में पचऊ करूँगा। और मैं जिले में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि मेरे चाहने वाले नहीं हैं, या अगल बगल जिलों में नहीं है कि मेरे चाहने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपना काम किया। वो लोग कह रहे हैं फोन से कि हम पैसे के सौदा करके टिकट बांटने का काम किया जाए। लालू जी जब तक चलता था, लालू जी के पार्टी, लालू जी सराहनीय हैं, आदरणीय हैं और रहेंगे। लालू जी का चला नहीं इसमें बिल्कुल। एक भी खाता नहीं खुला महागठबंधन का। जो बैकुंठपुर की बात कर ले, हथुआ की बात कर ले, वो सिटिंग एमएलए थे, उन लोग का भी सुपरा साफ हो गया। तो मैंने तो पहले कहा ना कि मैं 14 तारीख को, पिछले 14 तारीख को ही रात में ऐलान किया था कि गोपालगंज जिले में महागठबंधन का सुपड़ा साफ करेंगे। और हुआ, सामने आया। अब इसकी दलील जो विपक्ष दल देना चाहे दल दे सकता है। विपक्ष के नेता लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि वोट तो हमारे पक्ष में गिरा है, लेकिन गिनती में गड़बड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये सब मगालपे में मतलब रहे, गिनती में गड़बड़ी। हम आज टीवी देख रहे थे, कोई आदमी राजद का ही कैंडिडेट फैसल रहमान ढाका से 178 वोट से जीता है। बसपा का ही रामगढ़ से 30 वोट से जीता है। अगर गिनती में गड़बड़ी होती तो पहले वो लोग हारते। बहुत लोग आरोप है सर कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा बात नहीं है। हमने कभी ईवीएम पर दोष नहीं लगाया। इतना दिन के राजनीति में बहुत चुनाव लड़ा, लेकिन ईवीएम पर हम दोष नहीं लगाए। कोई ईवीएम में इधर उधर नहीं होता है, जनता का माइंड इधर उधर होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नीतीश जी के और मोदी जी के बातों पर भरोसा किया जनता ने। जनता उनको माइंडेड दिए, खासतौर से गोपालगंज के 6 सीट दिया। इसलिए मैं उन लोगों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि विशेष तौर से गोपालगंज जिले पर ख्याल रखा जाए और गोपालगंज को विकसित बनाया जाए। क्या लगता है राजू जी, ये लोकतंत्र में देखा जाए बहुत बड़ा हार देखने को मिल रहा है। विपक्ष में मात्र 35 सीट ही लेकर संतुष्ट है, तो क्या आपको लगता है, चूंकि आप अनुभवी भी है और काफी राजनीति 35 कहाँ, विपक्ष के पास तो 25 सीट है। ये 2010 वाला कहानी आपको याद होगा, 22 सीट था। अब विपक्ष जो है 20 साल पीछे चला गया राजनीति में।
अब की नहीं तो कभी नहीं। क्या फिर पार्टी में जा सकते हैं, कुछ ऐसा अनुमान है? ऐसा कुछ हमारा नहीं कभी कहना है पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे। मेरे सत्कर्ता हैं, मेरे सब दोस्त हैं, मित्र हैं, जो लोग मेरे दुख दिन में साथे थे, साथे कदम से कदम मिला के चले हैं, उन लोगों से राय वो करके जो वो लोग फैसला लेंगे वैसा किया राजू जी, अभी आपने कहा कि हम वहाँ चुनाव इसीलिए लड़े थे क्योंकि वहाँ पे महागठबंधन को हराना था, तो ये कहा जा सकता है कि आप चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि महागठबंधन को हराने के लिए लड़े थे? सब लोग जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन मकसद मेरा हराना ही था। मैं हराऊं या दूसरा हराए, लेकिन महागठबंधन का हराना मकसद था। तो आप दोनों को हराने के चक्कर में तो बीजेपी वहाँ जीत गई ना, दोनों लोग तो हार गए आप। कहाँ बीजेपी जीती? वो तो जेडीयू वहां से जीती है, बीजेपी कहाँ गठबंधन तो है ना, जीती? यही तो मुगालफे में लोग डाला है। हमारे वोटरों को यही डरवाता है लोग कि बीजेपी खा जाएगी, वो जो है बाघ है, चबा जाएगी। ऐसी बात नहीं है। उससे खतरनाक पार्टी तो अभी महागठबंधन हुई है। खैर, तब जब राजद में थे ये बात उस समय भी हो रही थी। अब जब राजद में थे उस समय यही बात की जा रही थी कि डरा धमका कर ही क्षेत्रीय पार्टी को पहले लुभाने के काम किया, हमको वोट दिया जाए। ये तो बात उस समय भी आप होती थी। बाइट एक देखें, 14 तारीख को मैंने बोला था कि पहले की राजद और आज की राजद में अंतर है। लालू यादव को जब चलता था, लालू यादव को चला है क्या? आप देखे हो कि टिकट बांट दिया गया था लालू जी की तरफ से, लेकिन फिर वापस बुलाया गया 11वें रात। जब तेजस्वी जी आते हैं तो 11वें रात को बुलाते हैं, सबका सिंबल वापस लिया जाता है, उसमें से 2-4 काट दिया जाता है, 2-4 को दे दिया जाता है। आप देखिए पूरे बिहार में ऐसा ही खेल हुआ है, धन्ना सेठों का खेल हुआ है। राजू सर, लेकिन आप तो राजद के लिए सर कहते हैं कि नीतीश और बीजेपी ऐसा पार्टी है जो मुस्लिम लोगों को गलत नजरिए से देखती है, लेकिन सबके खाते में 10,000 रुपये आया, सबके लिए बिजली फ्री हुआ, लेकिन सर इसको नजरिए से किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल काम किए हैं नीतीश जी, काम किए हैं तो परिणाम भी अच्छा आएगा। हमें उम्मीद भी है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। नीतीश जी सेकुलर है, ये कोई नहीं कह सकता कि नॉन सेकुलर है। अगर आपको ऑफर मिलता है नीतीश जी की तरफ से तो आप जा सकते हैं पार्टी में? अभी हम विचार नहीं किए हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से राय करेंगे। नीतीश कुमार सेकुलर हैं, लेकिन उन्होंने जब वक्त बोर्ड बिल का जब बात आया था तो उन्होंने भाजपा का ही समर्थन किया था। उस समय नहीं तो उसमें संशोधन किए थे, आपको याद होगा। तो जदयू का कोई भूमिका नहीं था। नहीं, आपको याद होगा 3-4 संशोधन हुआ था, लेकिन जदयू कभी भी उस संशोधन के पक्ष में नहीं, जदयू ही दिया था संशोधन के लिए। संशोधन की वजह से नहीं, विपक्ष की वजह से नहीं हुआ था, सरकार उनकी शामिल है। अब विपक्ष कहेगा तो मानेंगे। संशोधन जो भी हुआ नीतीश जी के कहने पर ही संशोधन हुआ। अच्छा, विपक्ष अभी ऐसा भी इल्जाम मुझे एक घटना याद है, कादिर बाबू आप शायद पत्रकार उस टाइम हो गए या नहीं, 2009 में गोपालगंज जिले में ही बिशुनपुरा दंगा हुआ था, और उस समय मैं नीतीश जी के संपर्क में था, और नीतीश जी ने 2 रात 2 दिन सोया नहीं और फोन पे लगे रहे और उस दंगे को कंट्रोल किए। मैं 2 रात 2 दिन वहाँ सोने का बैठने का काम किया, और नीतीश जी ने पुरजोर साथ दिया था। आप बता दीजिए नीतीश जी के रीजिंग में कोई दंगा हुआ तो? इतना दिन से आप जानते थे ये सब चीज, फिर भी आप आरजेडी का दामन क्यों थाम कर? बिल्कुल, जिस दल में थे उसके हम जहाँ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, जिस दल में थे ईमानदारी से थे। नेता हम कभी नहीं किसी बाइट में नहीं कहे होंगे कि नीतीश कुमार नेता बुरा है, हम नहीं कहे होंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17% मुसलमान, 14% यादव, लगभग 30%, यानी 1/3 हमको सीट आना चाहिए था, भले हार जाए। उतना भी सीट नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे। टिकट दीजिएगा A to Z को, और वोट का अंदाजा कीजिएगा MOI से। पहले MOI था लालू जी के रीजिंग में, तो टिकट मिलता था तो लोग वोट देते थे। अब उनको क्यों वोट देंगे लोग? MOI, वो तो A to Z की बात कर रहे हैं। A to Z मीन्स पैसा की बात करते हैं। आप देख लीजिए यही नजरिया उठा के। जरूरत पड़ा तो आप भविष्य में JDU RJD में जा सकते हैं। जरूरत की बात अलग चीज़ है, भविष्य की बात अलग चीज़ है। मैंने कहा ना, मैं अपने कार्यकर्ताओं से राय करूंगा, विमर्श करूंगा, कार्यकर्ता जो कहेंगे। मंजीत जी की जीत को लेकर क्या कहेंगे? जितना वोट आपको प्राप्त हुआ उतना वोट से मार्जिन से जीते हैं मंजीत सिंह, जो नीतीश कुमार के काफी चर्चित और चहेते उनके हैं। मैं मंजीत बाबू के साथ साथ पूरे 6 विधानसभा के जो जीते प्रत्याशी हैं उसको बधाई देता हूँ। अच्छा, अभी जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं का भूमिका सबसे अहम माना जा रहा है। 70% विपक्ष ऐसा इल्जाम लगा रहा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया आया था, वो घूस के तौर पे था और वोट खरीदने के नियत से वो पैसा आप भी तो लॉलीपॉप दिए थे, आप भी तो कहते कि हम आएंगे तो 2500 देंगे, हम आए थे ये देंगे, परमानेंट कर देंगे।
हम आएंगे तो इतना बिजली फ्री देंगे। आपने क्या नहीं कहा था? आप कहे, नीतीश कुमार करके दिखा दी। नीतीश कुमार कर रहे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। तो राजू जी, विपक्ष का इल्जाम है कि वो वोट खरीदने की नियत से 10,000 रुपया दिया गया था, उसको लेके आप क्या तो कहेंगे? आपको भी तो मौका मिला था 15 साल, आपने क्यों नहीं खरीदा? आपने क्यों नहीं खरीदा? चलिए आप झारखंड में जो है यही बीजेपी सरकार, बीजेपी कही थी कि मैं इतना पैसा दूंगा आऊँगा तो, और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन 21 रुपया खाते में डाल दिया, तो लोगों ने करंट पर विश्वास किया, उनको वोट दे दिया। उसी तरह यहाँ करंट पर लोग विश्वास किया, वोट दे दिया। चलिए आखिर में गोपालगंज और बरौली की जनता को क्या कहिएगा? हम विशेषतर बरौली की जनता को बधाई देंगे कि आपने जो भी मैंडेट दिया मुझे स्वीकार है, और मैं सेवा करता रहूँगा। गोपालगंज जिले में कभी भी किसी कार्यकर्ता का, किसी आदमी को, किस दुखी को आंसू पोंछने के मैं काम करूँगा। मैं जहाँ खोजेगा लोग, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। मैं आजीवन में, जब तक मेरे सांस बाकी है तब तक मैं गोपालगंज जिले के लोगों को सेवा करता हूँ। आखिरी सवाल राजू जी, आखिरी सवाल आपसे। काफ़ी कदावर नेता है, अनुभवी हैं, और काफ़ी समय अपने राजनीति में दिया है। चूक कहाँ रह गई, मिस्टेक कहाँ हो गया महागठबंधन में? मिस्टेक यही हुआ ना, टैची का खेल खेला गया। हम बताए ना, पूरे बिहार में, धन पशुओं को, पूरे बिहार में धन पशुओं को जो है तरजीह दी गई। कहीं कार्यकर्ताओं का तरजीह नहीं दिया गया, कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा गया, समीकरण को नहीं पूछा गया, और धन पशु के बिटोरने के चक्कर में ये लोग बर्बाद हो गए। तेजस्वी यादव जी का दावा है कि अगर सबसे बड़ा अगर पार्टी ईमानदारी की पार्टी है तो राजद का पार्टी है। ये टिकट खरीद बिक्री नहीं होता है हमारे यहाँ। तो आप सामने उठा के देख लीजिए, इसी जिले में देख लीजिए ना।